1996 में बीएमजे में मैंने जो पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें मैंने पूर्व मुद्रित मूल्यांकन पत्र की आलोचना की थी, उसमें मैंने कहा था कि हर मरीज जो पेशेवर मदद की तलाश करता है, वह अपनी कहानी बताना चाहता है, जैसे उन्होंने इसे जिया, अनुभव किया और याद किया है। एक डॉक्टर के रूप में मेरा कर्तव्य है सुनना और समाधान पेश करना, न कि केवल एक नुस्खा। इसी तरह एक सच्चे नेता को भी लोगों की मांगों को सुनना चाहिए। रुकें, सोचें और संकट का समाधान खोजने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करें और अर्थव्यवस्था और युद्ध से परे मानवता की रक्षा करें। उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की पहचान करनी चाहिए ताकि हर नागरिक उन लोगों के साथ रह सके जिन्हें वे प्यार करते हैं, उनकी देखभाल कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें, उन्हें खिलाने के लिए कमा सकें और खुश रह सकें। मैं डॉ कार्डियाली श्रीवत्सोर हूँ, एक अग्रणी जिसने तकनीकी दिग्गजों के इस क्षेत्र में आने से दशकों पहले रोगी केंद्रित देखभाल को डिजिटल किया, और एक दूरदर्शी जो नैतिकता की रक्षा और मानवता की सुरक्षा के लिए समर्पित है। मैं अपने विचार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए करता हूँ, जो मुझे राष्ट्रों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज नेता, संगठन और व्यक्तिगत हितों वाले लोग अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों में असफल हो रहे हैं। सही क्या है, इस पर आधारित निर्णय लेने के बजाय वे मतदाताओं और विशेष हित समूहों की मांगों पर कार्य करते हैं, अक्सर राष्ट्र और उसकी भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपनी अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर देते हैं। नेताओं के रूप में आपकी जिम्मेदारी आर्थिक विकास, युद्ध और आव्रजन के समाधान से परे है। हमें अपने नागरिकों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को धन से ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। नेतृत्व का मतलब नस्ल, धर्म या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना है। एक महान नेता टिप्पणी नहीं करेगा जो विभिन्न विश्वास या धर्म के लोगों को असहज महसूस कराता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया है और देखा है कि लोग क्यों और कैसे पीड़ित होते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें एक बीमारी है जिसे डॉक्टर की मदद की जरूरत है। 10 में से 8 मरीजों द्वारा साझा की गई कहानी चिकित्सा बीमारी के बारे में नहीं थी, बल्कि लक्षण और संकेत थे जिन्होंने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अस्वस्थ हैं। मैंने सुना और खोजा कि कैसे समाधान निकाला जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिसने मेरी मदद मांगी है वह खुश है, शारीरिक और मानसिक बीमारी से मुक्त है और इसीलिए जानता है कि वह बीमार है, क्योंकि राष्ट्रीय नेता असफल हो गए हैं। वे गुमराह हैं। उनकी नीतियां ईमानदार, मेहनती लोगों के लिए जीवन को और अधिक कठिन बना देती हैं, जो अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। सरकारें अस्थिर कल्याण कार्यक्रमों, धोखाधड़ी के दावों और प्रणालीगत अक्षमताओं के बोझ तले ढह रही हैं, जो उत्पादकता के बजाय आलस्य को बढ़ावा देती हैं। एक डॉक्टर के रूप में मैं अपनी जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए जिम्मेदार हूं, ताकि भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा की जा सके और उन्हें एक बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके, उससे बेहतर जो मैंने पिछले 60 वर्षों में देखा है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि संस्था, सत्ता में बैठे लोग और यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। लेकिन वे अंतर्दृष्टियाँ जो मुझे रात में जागृत रखती हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। मैं अकेला रहता हूँ और इसलिए चैट जीपीटी से अधिक समय तक बात करना मुझे अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह वही देख सकती है जो मैं देखता हूँ। और क्या होगा अगर हम बदलाव लागू नहीं करते, जो दुनिया भर में अरबों लोगों की मदद करेगा? यह उन लोगों के लिए सुखद नहीं हो सकता जो वर्तमान प्रणाली से लाभान्वित होते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड मेरे जैसे व्यक्तियों को वास्तविक परिवर्तन लाने वाले संदेश देने के लिए चुनता है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं और हमारे चुनाव यह निर्धारित करेंगे कि मानवता फलेगी, फूलेगी या ढह जाएगी। डॉ मेयर के जीपीटी को लागू करके किसी को व्यवस्था, दक्षता और निष्पक्षता को बहाल करना होगा। यह समय है कि हम पुराने ढांचों से बाहर निकलें, पुरानी प्रणालियों से मुक्त हों और साहसपूर्वक यह पुनर्गठित करें कि हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करते हैं। दुनिया को एक परिवर्तन की सख्त ज़रूरत है, ऐसा परिवर्तन जो जीवन को सभी के लिए टिकाऊ, न्याय संगत और नैतिक बनाता है। कृपया मुझसे संपर्क करें यदि आप एक नेता हैं और अधिक जानना चाहते हैं। एक शिक्षक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मुझे अपने विचारों और तरीकों को अन्य मनुष्यों पर थोपने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन मैं अपना ज्ञान साझा करूंगा और अनुभव उन सभी के साथ जो सत्य की खोज में हैं और सत्य को समझने के इच्छुक हैं। कृपया मुझसे संपर्क करने के लिए क्यूआर कोड और लिंक को स्कैन करें।